वेलकम बैक टू वीटीआर एजुकेशन। मैं महेश नायमा उपस्थित हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के रिवेल फोरम से रिलेटेड। कोई भी स्टूडेंट चाहे बीए का हो, बीएससी का हो, बीकॉम का हो, रेगुलर हो, नॉन हो, सेमेस्टर 1 2 3 4 का हो, कोई भी स्टूडेंट यदि रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो रिवेल का फॉर्म लगा सकते हैं। आपके जो रिवेल का जो पोर्टल है वो चालू हो चुका है। अब हम बात करते हैं किस किस क्लासों के आपके रिवेल के फॉर्म स्टार्ट हैं, डेट से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, हार्ड कॉपी से रिलेटेड, कितने परसेंट पेपर के अंदर आप रिवेल का फॉर्म लगा सकते हो, कौन सा फॉर्म आपको लगाना है, इससे रिलेटेड क्या नंबर इस बार बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, इससे रिलेटेड। लेकिन सबसे पहले सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि इस चैनल पर राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। सभी साथी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। रिवेल फॉरम से रिलेटेड सेमेस्टर वालों स्टूडेंटों के सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी रिवेल फॉरम 2025 यूजी सेमेस्टर रिवेल फॉरम है जो शुरू हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो हम बात करें किस क्लास के आपके जो रिवेल फॉरम है स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो मैंने कल चेक किया था पोर्टल के ऊपर, तो कल तो सभी के शो हो रहा था। आपके बीए के भी, बीएससी के, बीकॉम के भी, रेगुलर के भी, नॉन के भी, फर्स्ट ईयर के भी, सेकंड ईयर के भी। ठीक है ना। लेकिन आज जब पोर्टल पे देखने को मिल रहा है तो अभी तक जो देखने को मिल रहा है वो है बीकॉम सेमेस्टर 1 और 2 नॉन कॉलेज वालों के, बीकॉम नॉन कॉलेज सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 मतलब फर्स्ट ईयर वालों के जो आपके रिवेल के जो फॉरम है स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, जो कल आपको जो डेट देखने को मिल रही थी वो 2 दिसंबर थी, लेकिन अब जो आपको डेट देखने को मिल रही है वो है, अंतिम जो डेट है वो है 30 नवंबर 2025 बीकॉम सेमेस्टर 1 2 नॉन कॉलेज की। आगे बात समझिए, कुछ समय के बाद में आपके जैसे जैसे रिजल्ट आए थे उस प्रकार से आपके रिवेल के फॉरम भी स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे आपके रिजल्ट के फॉरम रिवेल के फॉरम स्टार्ट होंगे सभी साथियों को सूचित कर दिया जाएगा। आगे बात, अभी तक जो साइट पे देखने को मिल रहा है वो है बीकॉम सेमेस्टर 1 और 2 नॉन कॉलेज वालों के। ठीक है, अब हम बात करते हैं फीस से रिलेटेड। फीस से रिलेटेड तो पर पेपर की जो आपकी फीस है वो है 400 से 500 रुपए के बीच में। ठीक है ना, जो कि बहुत ज़्यादा रहने वाली है सेमेस्टर वाले स्टूडेंटों के लिए। पर पेपर की जो फीस है वो है 400 से 500 रुपए। इससे पहले मैं एक बात और कर लेता हूँ, आपको रिवेल के अंदर जब आप फॉर्म लगाओगे उस टाइम आपको किसी भी प्रकार का आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आप किसी ई-मित्र की सहायता से अपना जो फॉर्म है वो लगा देना। इसके बाद में उस फॉर्म को अपने पास में रख लेना। जैसे रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा उसके बाद में चेक कर लेना कि आप पास हुए है, फेल हुए हो, बैक हुए हो, इससे रिलेटेड। आगे पास में आपको किसी प्रकार की इसके अंदर एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं फीस। जो आपकी पर पेपर की जो फीस है वो है 400 से 500 रुपये। हार्ड कॉपी दी जाएगी, आप फॉर्म भरने के बाद में जो आपको प्रिंट दिया जाएगा उसके को अपने पास में रखना है, ना कि किसी संबंधित महाविद्यालय के अंदर जमा करवाना है। यदि बाई चांस यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आता है तो आप उस हार्ड कॉपी को दिखा सकते हो कि मैंने रिवेल का फॉर्म लगाया था, मेरा रिजल्ट चेंज हुआ या नहीं हुआ है, इससे रिलेटेड। ठीक है ना, तो जो आपकी हार्ड कॉपी अपने पास में संभाल के रखना है। अब हम बात करते हैं किस स्टूडेंट को आपको रिवेल का फॉर्म लगाना है। तो जिस भी स्टूडेंट के पास प्रमोटेड या प्रमोटेड देखने को मिल रहा है इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट अगली क्लास में जा चुका है। रिवेल का फॉर्म उन्हीं स्टूडेंटों को लगाना है जिस स्टूडेंट के बैक प्रमोटेड देखने को मिल रहा है या फिर नॉट प्रमोटेड देखने को मिल रहा है, उन्हीं स्टूडेंटों को रिवेल का फॉर्म लगाना है। आगे मैं इससे रिलेटेड और ही बात करने वाले हूँ, पहले मैं इन टॉपिकों के ऊपर चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, कितने परसेंट पेपर के अंदर, तो आप 50% पेपर के अंदर अपने रिवेल का जो फॉर्म है लगा सकते हो। माना कि आपके 8 पेपर हैं या फिर 14 पेपर हैं तो आप 7 पेपर के अंदर रिवेल का फॉर्म लगा सकते हो। किसी स्टूडेंट के 8 पेपर है तो 4 पेपर के अंदर रिवेल का फॉर्म लगा सकते हो। रिवेल का फॉर्म टोटल पेपर के 50% के अंदर लगा सकते हो, ना कि जो आपके पेपर बैक है उसके अंदर। आगे बात समझे, इसके बाद हम बात करेंगे फॉर्म है जो आपको कौन सा भरना है। जब आप रिवेल का फॉर्म लगाओगे उस टाइम आपके पास 4 ऑप्शन रहेगी। सबसे पहले तो रहेगा कि आपको रिवेल का फॉर्म लगाना है या फिर स्क्रूटनी का फॉर्म लगाना है, फिर आरटीआई का फॉर्म लगाना है। आगे बात समझ, इससे रिलेटेड मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो रिवेल होता है इसके अंदर आपकी कॉपी है जो दोबारा से चेक की जाती है। इसका मतलब है कि आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। आगे बात समझ, इसके बाद में हम बात करते हैं आरटीआई। आरटीआई होती है, इसके अंदर आपकी ना तो कॉपी चेक की जाती है ना ही आपके नंबर मार्किंग किए जाते हैं। इसके अंदर ओनली फॉर जो आपकी नोट वो आपकी कॉपी है एग्जाम वाली वो आप अपने घर पे मंगा सकते हो। आगे बात सुन, इसके बाद हम बात करेंगे जो स्क्रूटनी का फॉर्म होता है इसके अंदर आपके नंबर मार्किंग किए जाते हैं। आगे बात समझ में, ना कि आपकी दोबारा से कॉपी चेक की जाती है, नंबर मार्किंग किए जाते हैं स्क्रूटनी के अंदर कि आपके नंबर जोड़ने के अंदर कोई मिसप्रिंट हुई या नहीं है।
ठीक है, तो ये हो गई आपकी रिवेल से रिलेटेड, स्क्रूटनी से रिलेटेड, RTI से रिलेटेड। ठीक है, तो सोच समझ के स्टूडेंट अपना फॉर्म लगाना। अब हम बात करते हैं कि क्या इस बार नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, इससे रिलेटेड हम बात करते हैं। तो वही स्टूडेंट रिवेल का फॉर्म लगाना है जिससे कि उम्मीद है कि मैंने लिख के आया है और मेरे बाई चांस नंबर नहीं आए। फालतू ऐसे पैसे बर्बाद करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप रिजल्ट के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी को अच्छी तरह से देख चुके हो कि रिजल्ट कैसा निकालती है। आगे बात समझिए। अब हम बात करते हैं किन स्टूडेंटों के आपको फॉर्म लगाना है या फिर नहीं लगाना है, इससे रिलेटेड। यदि कोई स्टूडेंट पासिंग मार्क्स के आसपास है, ठीक है ना, यदि जैसा कि किसी स्टूडेंट के कोई पेपर का मतलब पासिंग मार्क 32 नंबर है तो उसके 25 नंबर आ रहे हो, 31 नंबर के बीच में आ रहे हो, तो वो अपना रिवेल का फॉर्म लगा सकता है। ऐसा मत कर देना आपके 32 नंबर आपको चाहिए, आपके नंबर आ रहे हैं 10, तो ऐसा बढ़ने के चांस बहुत कम होते हैं। बाई चांस बढ़ भी जाते हैं लेकिन ऐसा संभव बहुत कम होता है। एक तो उन स्टूडेंटों को रिवेल का फॉर्म लगाना है जो कि पासिंग मार्क्स के आसपास है। आगे बात समझे। दूसरा, उन स्टूडेंटों को रिवेल का फॉर्म लगाना है जिसके 00 नंबर आ रहे हैं। इन दो स्टूडेंटों को तो रिवेल का फॉर्म जरूर लगाना है। आगे बात समझ। इसके बाद में हम बात करते हैं आप जो रिवेल का जो फॉर्म लगा सकते हो ओनली फॉर थ्योरी वाले पेपर के अंदर लगा सकते हो, ना कि जो आपके ऑब्जेक्टिव कोई पेपर हुआ था उसके अंदर आप रिवेल का फॉर्म नहीं लगा सकते। यदि ऑब्जेक्टिव कोई पेपर था उसके अंदर आपके बैक है तो आप अगले सेमेस्टर के अंदर ही दोगे, ना कि आप रिवेल का फॉर्म लगा सकते हो। रिवेल का फॉर्म आप ओनली फॉर थ्योरी पेपर के अंदर लगा सकते हो। आगे बात समझिए। तो ये थी आज की अपडेट यूजी सेमेस्टर रिवेल फॉर्म से रिलेटेड। फीस से रिलेटेड, हार्ड कॉपी कितने %, फॉर्म कौन सा लगाने, सभी डाउट लगभग क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट यदि रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो अपना जो रिवेल का जो फॉर्म है लगा सकते हो। समय रहते हुए सभी स्टूडेंट अपना जो फॉर्म है लगा दे। 30 नवंबर 2025 अंतिम डेट रहने वाले। बाई चांस इसकी जो डेट डिले होती है तो सभी साथियों को सूचित कर दिया जाएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे कि BA BSc BCom के रेगुलर वाले विद्यार्थी, सेकंड ईयर के नॉन कॉलेज और रेगुलर वाले विद्यार्थियों के भी जो आपका पोर्टल है बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आपको पोर्टल देखने को मिलेगा सभी साथियों को टेलीग्राम चैनल पर जो लिंक है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो सभी साथी टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर से जुड़े। साथ ही ऐसी इन्फॉर्मेशन और पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।